दिल्ली से खबर आ रही है, जहां पर केदारनाथ उपचुनाव में मनोज रावत कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। केंद्रीय नेतृत्व ने मनोज रावत के नाम पर हरी झंडी लगाई है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा का कहना है कि कुछ ही देर में आधिकारिक रूप से घोषणा की जाएगी। मनोज रावत कांग्रेस के पूर्व विधायक रह चुके हैं और पिछले चुनाव में वो तीसरे नंबर पर थे। और बातचीत करने के लिए संदीप पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संदीप, कब तक औपचारिक तौर पर मनोज रावत के नाम का ऐलान कांग्रेस पार्टी कर देगी? देख, केदारनाथ उपचुनाव को लेकर कांग्रेस लंबे दिनों से मंथन कर रही थी और करीब 13 दावेदारों ने यहां पर अपनी दावेदारी पेश की थी। जो ऑब्जर्वरों की टीम नियुक्त की गई थी, उन्होंने भी अपने पैनल में 13 लोगों के नाम सुझाए थे। इस दौरान लंबी मंथन हुआ और गुरुवार को यहां पर केंद्रीय टीम के साथ प्रदेश की टीम का भी मंथन हुआ, जिसमें अब जो खबर आ रही है, दिल्ली से हरी झंडी मिली है मनोज रावत के नाम पर और प्रदेश कांग्रेस कमेटी को इसको सूचना दे दी गई है कि मनोज रावत केदारनाथ सीट से प्रत्याशी होंगे। और अभी ताजा सूचना यह है, ताजा खबर यह है कि प्रदेश कांग्रेस इकाई ने अपने एक नेता को दिल्ली भेजा है, जो फॉर्म ए और फॉर्म बी लेने आया है। यहां से फॉर्म ए और फॉर्म बी जारी किया जाएगा। इसके बाद वहां पे प्रदेश कांग्रेस के भी जो अध्यक्ष हैं उनके सिग्नेचर होंगे। और चर्चा यह है कि कल कांग्रेस अपने प्रत्याशी के नामांकन कराने की तैयारी चल रही है। तो ऐसे में जैसे ही फॉर्म ए और बी जारी होगा, प्रत्याशी की आधिकारिक तौर पर घोषणा प्रदेश इकाई कर देगी। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रोडवेज की 130 नई बसों को हरी झंडी दिखाई। रोडवेज को BS6 की 130 नई बसें मिलने के बाद 1300 से ज्यादा बसें रोडवेज के बेड़े में शामिल हो जाएंगी। पहाड़ में लोगों का सफर करना आसान हो जाएगा। वहीं इस दौरान सीएम ने रोडवेज के चालक, परिचालक, टेक्नीशियन को दीपावली पर प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान किया है। कि आज हम उत्तराखंड परिवहन निगम के बेड़े में 130 नई बसों को शामिल कर राज्य के विकास में एक और महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ रहे हैं। लोगों से जुड़ने की एक कड़ी और जुड़ गई है। भाइयों बहनों, ये BS6 मॉडल की जो अत्याधुनिक तकनीकी से युक्त नई बसें हमारे राज्य के परिवहन तंत्र को, लोगों के आवागमन को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। ये बसें न केवल हमारे यात्रियों को सुरक्षित, सुविधाजनक और किफायती यात्रा का अनुभव प्रदान करेगी, बल्कि प्रदेश की आर्थिक, सामाजिक और पर्यटन की जो गतिविधियां हैं उसको भी एक नया आधार और ऊर्जा प्रदान करेगी और पूरे देश से आने वाले लोगों के लिए भी हमारे राज्य में उनका आवागमन भी आसान करेगी, उनको सुविधा भी प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के 115वें एपिसोड में लोगों से बातचीत की। इस दौरान देहरादून में सीएम धामी ने भी मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी को सुना। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी डिजिटल फ्रॉड का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि डिजिटल फ्रॉड से सावधान रहने की जरूरत है। डिजिटल फ्रॉड से बचने के लिए समाज में जागरूकता की जरूरत है। पीएम मोदी ने कहा कि फ्रॉड कॉल आने पर पहले रुकें, सोचें और फिर एक्शन लें। उन्होंने कहा कि डिजिटल रेस्ट सिर्फ झूठ और फ्रॉड है, क्योंकि कोई भी जांच एजेंसी वीडियो कॉल नहीं करती। हेलो सर, नमस्ते सर। नमस्ते सर, बोलिए सर। देखिए, जो आपने FIR नंबर मुझे सेंड किया है, इस नंबर के खिलाफ 17 कंप्लेंट्स हमारे पास। आप ये नंबर यूज कर रहे हैं? मैंने नहीं यूज करता हूँ सर। अभी कहाँ से बात कर रहे हो? सर, कर्नाटका सर। वो घर में हूँ सर। ओके, इसके लिए आप अपनी स्टेट में रिकॉर्ड करवाइए ताकि ये नंबर ब्लॉक कर दिया जाए, फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके? यस सर। अभी मैं आपको कनेक्ट। देहरादून से खबर आ रही है, जहां पर डिजिटल हाउस अरेस्ट मामले का एसटीएफ ने एक आरोपी मनोज को यूपी के देवरिया से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने देहरादून के एक पीड़ित से 3 करोड़ रुपए की ठगी की थी। मुंबई पुलिस ऑफिस बताकर 48 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रखा।
आरोपी के खिलाफ पूरे देश में करीब 76 शिकायतें दर्ज हैं। जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं उसको जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि यह आपकी सेहत से जुड़ी खबर है। उत्तराखंड के हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर जिले की फार्मा कंपनियों की दवाओं के सैंपल लगातार फेल हो रहे हैं। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन और स्टेट ड्रग कंट्रोलर ने पिछले कुछ महीनों में अलग अलग दवाओं के सैंपल लिए थे। अब इन सैंपल्स की रिपोर्ट सामने आई है। उत्तराखंड की फार्मा कंपनियों के 17 सैंपल फेल हो गए हैं। इनमें से 10 सैंपल हरिद्वार की फार्मा यूनिट के हैं, जबकि 5 देहरादून जिले से और 2 सैंपल उधम सिंह नगर की फार्मा यूनिट से लिए गए थे। जो सैंपल फेल हुए हैं उनमें हार्ट से जुड़ी, ब्लड शुगर, अल्सर, ब्लड प्रेशर जैसी दवाइयों के सैंपल शामिल हैं। गौरतलब है कि उत्तराखंड से देश के कुल अलग अलग राज्यों के कुल 67 सैंपल या तो मिलावटी पाए गए हैं या सब स्टैंडर्ड पाए गए हैं। रुड़की में शहर और देहात क्षेत्र में पुलिस लगातार सत्यापन अभियान चला रही है। आपको बता दें कि देहात क्षेत्र में इस समय कई गन्ना कोल्हू संचालित हो रहे हैं, जिसमें बाहरी राज्यों के लोग भी काम करने के लिए आते हैं। इस दौरान देहात क्षेत्र में आपराधिक घटनाएं भी बढ़ जाती हैं। वहीं पुलिस लगातार सत्यापन अभियान चला रही है। वहीं गंगनहर कोतवाली क्षेत्र बुग्गावाला में अभियान चलाकर बिना वेरिफिकेशन के किराएदार रखने पर पुलिस ने मकान मालिकों का चालान भी किया है। आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी के पिलंग मोटर मार्ग पर एक जेसीबी मशीन पर देर शाम कार्य के दौरान अचानक पहाड़ी से बोल्डर गिर गया, जिसकी वजह से जेसीबी का ड्राइवर मशीन के अंदर फंस गया। सूचना मिलते ही जिलाधिकारी के आदेश पर एसडीआरएफ और स्वास्थ्य विभाग की टीम रात को मौके पर पहुंचकर मशीन में फंसे ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाला और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। देहरादून से खबर आ रही है। उत्तराखंड में एक ही डिजाइन से पंचायत भवन बनाने की कवायद की जा रही है। 8000 ग्राम पंचायतों में से 5000 पंचायतों में एक जैसे पंचायत भवन बनेंगे। पंचायत भवन में होगा ग्राम प्रधान, पंचायत सेक्रेटरी और आईटी का अलग अलग कमरा। पंचायती राज विभाग ने डिजाइन का लेआउट फाइनल कर दिया है। तो एक ही डिजाइन से बनेंगे पंचायत भवन, ये खबर हम आपको बता रहे हैं। एक ही डिजाइन से पंचायत भवन बनेंगे। 5000 पंचायतों में पंचायत भवन तैयार किए जाएंगे। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेजी से चल रही हैं। स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थल पर तैयारियों का जायजा लेने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर और एसपी ने मतदान केंद्रों का जायजा लिया। निर्वाचन विभाग ने वृद्ध और दिव्यांग 1733 वोटरों के लिए विशेष व्यवस्था की है। वहीं उपचुनाव को लेकर पुलिस महकमा भी जुटा हुआ है और चुनाव के दौरान कहीं कोई भी अशांति का माहौल पैदा ना हो, इसको लेकर पर्याप्त फोर्स की तैनाती की गई है। हाँ, टोटल हमारे यहाँ 1733 है। पीडब्ल्यूडी दिव्यांग मतदाता और जो है 85 प्लस हैं। और इनका जो है फार्म 12D हमने जो है बीएलओ के माध्यम से वितरित कर दिया है। अब 27 तारीख तक इनका कंसर्न आना है। कंसर्न आ जाएगा तो उसके बाद उसकी सूची हम बनाएंगे। फिर कहाँ किस गांव में जो है मतदान पार्टी भेजनी है तो उसकी मतदान पार्टी बना करके हम भेजेंगे। फिर इसमें हमें लगभग आज तक सीएपीएफ जो सेंट्रल आर्म फोर्स है उनकी भी हमें उपलब्धता कराई गई है और जल्दी आपको उनके द्वारा फ्लैग मार्च और रूट मार्चेस दिखेंगे। जो व्यवस्था इस कार्यक्रम स्थल पे बेसिकली जो हमारे मेन स्ट्रांग रूम और काउंटिंग सेंटर पर रहेगी वो एज पर गाइडलाइंस 3 लेयर्ड सुरक्षा रहेगी। और 31 अक्टूबर या फिर 1 नवंबर को दीपावली मनाने को लेकर बने भ्रम को बद्री केदार मंदिर समिति ने दूर किया है। 1 नवंबर को दीपावली मनाने का ऐलान किया। साथ ही 1 नवंबर को बद्रीनाथ में शाम की आरती होगी। 4:45 पर कराने का मंदिर समिति सीईओ ने चिट्ठी बाकायदा जारी की है। बद्रीनाथ धाम की यात्रा अंतिम चरणों में चल रही है। 17 नवंबर को भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होने हैं, लेकिन उससे पहले अक्टूबर महीने में रिकॉर्ड तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं।
हर दिन बद्रीनाथ धाम में 10,000 से 11,000 यात्री दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। अब तक 12,14,000 से ज्यादा भक्त भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। अक्टूबर महीने में बद्रीनाथ धाम में रिकॉर्ड तोड़ यात्री पहुंच रहे हैं। हर दिन 10 से 11,000 यात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं और भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देखिए किस तरीके की भीड़, जो भीड़ मई जून में दिखाई देती थी वह इस बार अक्टूबर महीने में भी दिखाई दे रही है। हर दिन जो आंकड़ा है यात्रा का वो लगातार बढ़ता जा रहा है और अगर बद्री केदार की बात करें तो लगभग 27 लाख यात्री इस समय दोनों धाम में पहुंच चुके हैं। सुहावने मौसम का आनंद लेने के लिए भी यात्री यहां पे पहुंच रहे हैं। हालांकि बद्रीनाथ धाम में सुबह शाम थोड़ी सी ठंड जरूर है, लेकिन उसके बावजूद भी जो यात्री है वो यहां पे पहुंच रहे हैं और भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर रहे हैं। 17 नवंबर को भगवान बद्री विशाल के कपाट शीतकाल के लिए बंद होंगे, लेकिन उससे पहले भगवान बद्री विशाल के मंदिर में यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के द्वारा भी पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई हैं और अक्टूबर महीने में ही